हेलो एवरीवन, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 29। ये है बुक एडिशन 2019। एबीसी वर इक्वल पार्टनर्स ऑन 31 मार्च 2019। देयर बैलेंस शीट स्टूडेंट्स। ये एबीसी तीन पार्टनर्स हैं, इक्वल पार्टनर्स हैं और इनकी बैलेंस शीट्स का ये दिया हुआ है और ये हमारा एडजस्टमेंट्स दिए हुए हैं। सीधा हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते करते मैं आपको समझाता भी जाऊँगा और इससे क्या टाइम भी बचेगा ना। ये मैंने फॉर्मेट पहले से बना के रखा है, जैसे टाइम हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकें। ये आप भी ऐसा सेम बना लीजिएगा, ठीक है। पहला एसेट्स उतार देते हैं पहले सारे। तो अब से ऊपर कैश दिया है तो कैश को लिखेंगे कैश अकाउंट में और डेबिट तरफ। तो यहाँ पे हो जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है कैश? 3700, ठीक है ना। और इसके बाद क्या है? स्टॉक। आप एक काम करिए, यहाँ पे आप टू सन्ड्री एसेट्स, इसमें आपका स्टॉक, डेटर्स, लोन टू ए का मैं आपको बाद में बताऊँगा, वो इसमें नहीं लिखना है। उसका दो तरीके के कर सकते हैं, पर मैं आपको जो बताऊँगा आप वो करेंगे तो आपको ज़्यादा ईजिली समझ में आएगा और ईजिली कर पाएंगे, ठीक है ना। नहीं समझ में आएगा तो फिर आप अपने तरीके से करिएगा, आपका भी एक तरीका होगा। वो दूसरा तरीका मैं खैर अभी डिस्कस नहीं करूँगा यहाँ पे, अपन डिस्कस करेंगे वही वाला, ठीक है ना। 60,600 और ये हो जाएगा 16,000, जाएगा 6,500, ये हो जाएगा 23,500। इसको आउटर कॉलम में लिख देंगे तो कितना हो जाएगा? एक मिनट में करके बता रहा हूँ, कर लूँ इसको। 20,100 प्लस 62,600 प्लस 16,000 प्लस 6,500 प्लस 23,500। 20,100, 6,200, 600, 16,000, 6,500, 23,500। ये 12870 हो जाएगा दोस्तों, 128,700, ठीक है ना। अब यहाँ पे लोन टू ए लिखा है ना, या तो आप इसको यहाँ उतारिए या तो आप उसको सीधा यहाँ पे अपन कैपिटल अकाउंट में उतार दें। सीधा कैपिटल अकाउंट में उतार दिए तो आपको बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए टू, अभी एसेट्स है, अब इसका डेबिट नेचर होता है, रेगुलर नेचर डेबिट, उसको डेबिट तरफ उतारेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, एसेट्स में दिया ना इसलिए, तो हम लोग वैसे हमेशा क्रेडिट तरफ लिखते हैं। कितना है? 10,000, ये 10,000, ठीक है ना। अब अपन करेंगे लाइबिलिटी, उतार लेते हैं फटाफट। लाइबिलिटी में वैसे बस क्रेडिटर ही उतरेगा इसमें और बाकी फिर नीचे जाएगा। तो क्रेडिटर कितना है? बाय क्रेडिटर 50,400, ठीक है ना। उसके बाद रिजर्व दिया, पहले अपन कैपिटल उतार लेते हैं। कैपिटल हमेशा कैपिटल अकाउंट में आएगा और ये लाइबिलिटी तरफ है तो हमेशा ये क्रेडिट तरफ आएगा, ठीक है ना। ये आपको मालूम होगा वैसे, फिर भी मैं जिनको नहीं मालूम उनके लिए बता रहा हूँ। माय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ठीक है ना। 40,000, समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? हाँ या ना तो बोलो, ठीक है ना। समझ रहे हो? मैं समझ गया, ठीक है। अब ये हो गया हमारा। अब हम इसको क्या करेंगे? अब अपन बांटेंगे रिज़र्व। इक्वल पार्टनर है तो रिज़र्व भी एकदम इक्वली बटेगा। बाय रिज़र्व कितना है? 12,000। 12,000 के तीन हिस्से हो जाएंगे, 4 4 से 12, तो ये हो जाएगा आपका 4,000 4,000 4,000। जल्दी जल्दी अपन ये कर लेते हैं एडजस्टमेंट, तो ताकि जल्दी से सॉल्व कर पाएँ। फॉर द पॉइंट नंबर ए, फॉर द पर्पस ऑफ डिसोल्यूशन इन्वेस्टमेंट वर वैल्यू एट 18,000। 16,000 की इन्वेस्टमेंट 18,000 में बिकी और जिसको ए ने लिया। ए टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। तो मतलब हम लोग की फर्म को पैसा आ रहा है, ठीक है ना। पैसा आ रहा है और किसने लिया है? ए ने लिया है। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे टू एस, ओ सॉरी 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 गाइस, यहाँ लिखेंगे बाय एस कैपिटल, क्योंकि पैसा आ रहा है ना, वो हमेशा इस तरफ लिखते हैं। बाय एस कैपिटल ब्रैकेट में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए और ये हो जाएगा आपका 18,000, ठीक है। अभी इसका फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज्ड 29,700, वेयर स्टॉक एंड डेटर्स रियलाइज 80,000। फिक्स्ड एसेट्स में आपका फर्नीचर और बिल्डिंग हो गया, इसका कहने का मतलब ये है। और
डेटर्स और स्टॉक का 80,000, तो हमको उससे मतलब नहीं है, हम लोग यहाँ पे सीधा सीधा लिख देंगे बाय। और एक मिनट, और जो अपन ने यहाँ पे बाय एज कैपिटल लिखा ना, अब इसके एडजस्टमेंट के हमेशा दो इम्पैक्ट होते हैं। तो एज कैपिटल में जाके हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन, कितना है एज कैपिटल में 18,000, तो यहाँ पे लिख दीजिए 18,000, ठीक है। अब यहाँ लिख दीजिए अपन अकाउंट से ये अलग था ना, हाँ, तो इसमें जाएगा बाय कैश, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिए एसेट्स, कितने में बिके हैं 29,000, 29,000 में ये हुआ है 29,700 में। और यहाँ पे अपन इनर कॉलम में भी करके लिख सकते थे, इजीली पड़ता, खैर हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे बाय कैश स्टॉक एंड डेटर्स यहाँ पे कर दीजिए, और यहाँ पे आप लिख लीजिए 80,000। इसी का दूसरा इम्पैक्ट होगा कैश अकाउंट में, और ये होगा आपका डेबिट तरफ, टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट 29,700, और टू रियलाइजेशन अकाउंट, स्पेस ही बचती है, टाइम ही बचता, पर अब क्या बताऊँ, मैंने कर दिया था इसलिए काटना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, ये हो गया। अब एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 1,300, एक्सपेंस भी लगा ना भाई रियलाइजेशन का, या अकाउंट बनाने का एक्सपेंस लगा। अब पैसा जा रहा है तो जा रहा है, तो अपन यहाँ पे लिखेंगे टू कैश, यहाँ पे लिख दीजिए एक्सपेंस, कितना है 1,300 है ना, 1,300 डाल दीजिए यहाँ पे। यहीं पे कैश में जाके क्रेडिट तरफ बाय रियलाइजेशन, मैं आपको बता रहा हूँ इसका आंसर डिफरेंट आएगा बुक से, क्यों आएगा मैं उसका रीज़न भी बताऊँगा, अभी आप लोग घबराइएगा नहीं, ऐसे ऐसे सॉल्व करते जाइए, आपको समझ में आ जाएगा बाद में। और क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 800, मतलब क्रेडिट जितने भी क्रेडिटर्स हैं उन्होंने कहा कि आप हमको 800 रुपये छोड़, 800 रुपये आप हमको मत दो, जितना भी बैलेंस है उसमें से 800 रुपये काट के दो, मतलब 800 रुपये हमको डिस्काउंट दे दो। तो फर्म को 800 रुपये डिस्काउंट मिला, ठीक है। अब क्रेडिटर को पैसा जाएगा, ना कि क्रेडिटर से पैसा आएगा, और पैसा जाएगा तो हम उसको हमेशा रियलाइजेशन के डेबिट में लिखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन टू कैश ब्रैकेट में क्रेडिटर्स, ठीक है। क्रेडिटर्स कितने के हैं, क्रेडिटर्स कितने के हैं 50,400 के, जिसमें से अपन लोग माइनस करेंगे 800, तो ये हो जाएगा आपका 49,600, ठीक है, 49,600। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हम लोग को दिया है वन बिल रिसीवेबल, ये ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वन बिल रिसीवेबल फॉर 1,500 अंडर डिस्काउंट वॉज डिसऑनर्ड as the acceptor had become insolvent and was unable to pay anything and hence the bill had to met by the firm। बस आप ये लाइन देखिए, ये तो चलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, मेन आप ये लाइन देखिए, बिल एट लास्ट किसने भरा, फर्म ने भरा, हमको बाकी किसी चीज़ से मतलब नहीं है, हमारा BR डिसऑनर्ड हो गया, तो हमको कौन भर के दे रहा है पैसा, हमको फर्म भर के दे रही है, और पैसा भर रही है तो पैसा जा रहा है, मतलब पैसा भरी तो पैसा जाना हुआ ना। तो यहाँ पे लिख दिए टू कैश ब्रैकेट में BR डिस कर दीजिए, डिसऑनर्ड समझ में आ जाएगा। और ये कितने का है, कितने का है 1,500 का ना, ठीक है 1,500। और यहाँ पे इसका दूसरा इम्पैक्ट पड़ेगा बाय रियलाइजेशन 1,500, ठीक है। अपन टोटल कर लेंगे, पूरा टोटल कर लेंगे, मुझको तो इस तरफ ज़्यादा लग रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस, मतलब एक तरीके से हमको लॉस हुआ है, भी कंफर्म मालूम पड़ जाएगा क्या हुआ है, ठीक है। फटाफट कर लेते हैं एकदम फटाफट, 128,700 प्लस 1,300 प्लस 496,00 प्लस 1,500, ये आपका हो जाएगा 181,100। यहाँ पर लिख दीजिए 181,100। अब लॉस हुआ है तो मालूम ही पड़ रहा है, यहाँ पे लिख देंगे बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे कर दीजिए ABC, ठीक है। कितने का लॉस हुआ ये भी पता कर लेते हैं फटाफट से। क्या है ना दोस्तों, मैं इस समय कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ अभी, क्योंकि जल्दी से क्वेश्चन ख़त्म करना है, तो इसलिए माफ़ी चाहूँगा। वीडियो बड़ा हो जाएगा ना तो फिर आपको ही दिक्कत होती है ना, तभी। 3,000 रुपये 3,000 रुपये आ रहा है। उसके बाद हम लोग
इक्वल पार्टनर है तो सबके में 1000 आ जाएगा। इक्वल पार्टनर है तो सब में बराबर आएगा ना। ठीक है ना, नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? हाँ बोलो ना, थोड़ा कॉन्फिडेंस हमारा भी बढ़ाओ ना यार। सब्सक्राइब कर दिया करो यार। ठीक है, अब ये हम लोग को कैपिटल अकाउंट में उतारना है। हमेशा जब कोई भी चीज़ अपन को ट्रांसफ़र करते हैं तो जैसे डेबिट में तो क्रेडिट में जाती है, क्रेडिट में तो डेबिट में जाती है। यहाँ क्या है? ठीक है, तो यहाँ अपन लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट 1000 1000 1000। ठीक है, अब अपने को क्या करना है? अब अपन को इसका बैलेंस निकालना है। ठीक है, इसका बैलेंस भी निकाल लेते हैं फटाफट से। 2-3 दिन हम लोग वीडियो नहीं डाल पाए हैं, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम थी, ऐसा समझ लीजिए। टेक्निकल प्रॉब्लम थी नहीं, पर ऐसा समझ लीजिए आप। ये हो जाएगा आपको 44,000, हो जाएगा 44,000 और 25 और ये 4 29, यहाँ हो जाएगा 29, 15 + 4 19, 15 + 4 19। यहाँ पे अपन को ट्रांसफ़र किधर करना है? अपन को ट्रांसफ़र करना है कैश अकाउंट में। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे टू कैश, कितना है? 44,000 में से हम लोग माइनस करेंगे 18,000 माइनस 10,000 माइनस 1,000, 15,000 आ जाएगा। ये घबराइएगा नहीं, थोड़ा बुक से आंसर डिफरेंट है, मैं बताऊंगा क्यों आ रहा है डिफरेंट। बाकी आप टेंशन मत करिएगा। बुक में दिया 25,000, इधर है 15,000। 10,000 का डिफरेंस है, पता है क्यों? मैं अभी थोड़ा सा समझा देता हूँ। क्योंकि हम लोगों ने लोन को सीधा, अपन ने लोन को जो है अपन ने यहाँ पे उतार दिया है, अपन ने यहाँ पे उसका एडजस्टमेंट वगैरह नहीं किया है, इसीलिए। बाकी आंसर आपका ये 100% एक्यूरेट है, सही है। आपको कोई भी एग्जामिनर इसको गलत नहीं कर सकता है। आप इस मेथड से करेंगे, 100% जेन्युइन मेथड है। और आपका कोई भी मतलब इसमें नंबर, एक भी नंबर एक्स्ट्रा नहीं कटेगा, आपको पूरा नंबर मिलेगा। फिर भी आपकी मर्ज़ी है आपको इसे सॉल्व करना हो। बाकी ये एकदम 100% जेन्युइन मेथड है। 19 में से 1 गया तो 18,000। ठीक है, अब बस क्या करेंगे? अब यहाँ पे लिख देंगे बाय बाय कैपिटल अकाउंट, यहाँ पे 15,000 28,000 प्लस 18,000। इसका टोटल कितना होगा? 15 प्लस 18 प्लस 28, 61,000 हो जाएगा इसका टोटल। अब हमको अगर अगर ये इसका और इसका बैलेंस मैच कर गया तो मतलब हम लोगों ने पूरा क्वेश्चन सही सॉल्व किया है। अगर ये दोनों टैली होगा तो मतलब क्वेश्चन सही सॉल्व है, अगर नहीं हुआ तो मतलब क्वेश्चन गलत सॉल्व है। ठीक है, अभी अपन फटाफट पता कर लेते हैं सही है कि गलत है। 15,000 सॉरी 61,000 प्लस 1,500 प्लस 1,300, ये हो जाएगा आपका 63,800। और आपका 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट बस, अपन ने एक चीज़ लगता है नहीं लिखी है। क्या नहीं लिखी है? हाँ, अपन ने क्रेडिटर्स को कैश दिया तो वो भी लिखना है। सॉरी मैं भूल गया था लिखना। बाय बाय रियलाइजेशन सेशन 49,600, इसमें प्लस कर दें 49,600 को, तो 49,600 को प्लस कर दें तो 113,400। सॉरी माफ़ करिएगा, 113,400 देख सकते हैं, 113,400। और एक बार इस तरह भी टैली कर लेते हैं, 3700 29,700 प्लस 80,000, ये भी आ जाएगा 113,400। ये हमारा टैली हो गया, ये हमारा टैली हो गया, इसलिए हमारा क्वेश्चन सही है। इसका मतलब क्वेश्चन सही है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे बुक में 25,000 दिया, हमारा 15,000 क्यों आया है? क्योंकि हमने सीधा जो लोन हम लोग को यहाँ पे दिया है, लोन 2 है, हम लोगों ने सीधा यहाँ पे उतार दिया है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसका एडजस्टमेंट होता है 2 जगह, यहाँ और यहाँ, पर हम लोगों ने वो नहीं किया, हम लोगों ने सीधा यहाँ पे उतार दिया है। ये भी हम आपका 100% सही है, आप बिल्कुल टेंशन मत करिएगा। मैं गारंटी लेता हूँ अगर आपका एग्जामिनर ये क्वेश्चन गलत करता है तो। ठीक है ना, ये भी 100% जेन्युइन मेथड है। इससे क्या है, बच्चा कन्फ्यूज़ नहीं होता है, सट्टा सट सटा सॉल्व करता जाता है।
चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम, बाय बाय।